हेलो गाइस, माय नेम इज़ रॉबी सागर और मैं डीओपी हूँ और मैं कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। और आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने कई साल पहले फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी और उस टाइम पे जब हम लोग काम करते थे उस टाइम पे डिजिटल नहीं था। मतलब हम लोग एरी 3, 2C, 435 और मैगज़ीन के टाइम के कैमरे चलते थे उस टाइम पे। अभी तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। अभी हम डिजिटल पे ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मैंने आप फिल्म इंडस्ट्री में कब आए? मुझे करीब 12-13 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्रीज़ में। और मैंने काफ़ी कैमरामैन के साथ काम किया है। जैसे मेरे जो डीओपी थे, मैंने कई बड़े बड़े डीओपी के साथ काम किया है और मैंने फ़िल्में भी की हैं। और इंडिपेंडेंट में मैंने एक फ़िल्म की थी, छल किया किसने, राजू श्रेष्ठा उसमें डायरेक्टर थे और वो काफ़ी थिएटरों में रिलीज़ भी हुई थी। और मैंने सीरियल भी काफ़ी किए हुए हैं। जैसे छल में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? छल का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी, उस टाइम पे मैंने, वो पहली मेरी मूवी थी एज ए इंडिपेंडेंट। इसके अलावा तो मैंने बहुत पहले जो काम किया था उसमें मैंने क्लैश में मैं ज़्यादा काम करता था। और मुझे जब ये इंडिपेंडेंट फिल्म, जब मुझे बुलाया गया इस फिल्म के लिए, तो मेरा राजू श्रेष्ठा जी के साथ तो बहुत नया एक्सपीरियंस था। और मैंने उनके साथ बहुत इन्जॉय किया। उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट भी किया कि भाई आप चलिए पहली फिल्म कर रहे हैं। और उनका तजुर्बा बहुत ज़्यादा था एज ए डायरेक्शन में। तो हम लोगों ने एक अच्छा टीम वर्क उसमें किया और हमारे और भी कई सहयोगी थे उसमें। और बड़े बड़े उसमें आर्टिस्ट थे इसमें। मुश्ताक जी थे, दूसरा हमारे राजू खेर जी थे। इनका भी उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। और हमारी जो प्रोड्यूसर थी करीमा जी, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया भाई। उन्होंने भी जिस तरीके से हम लोगों ने शूट किया था उसमें कई नए आर्टिस्ट थे और उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था। तो इस तरीके से मुझे काम का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरा ये कि जब मैं फ़िल्मों के अलावा मैंने जब सीरियल किए, तो सीरियल में मुझे बहुत ज़्यादा लाइटिंग का अच्छा नॉलेज था। और मैंने ज़्यादा सीरियल हॉरर किए, जैसे रात होने को है, फिर कोई है, और आहट 2। तो मैंने ज़्यादा हॉरर सीरियल किए और मुझे हॉरर सीरियल इसीलिए पसंद थे क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा लाइटिंग का बहुत मज़ा आती थी लाइटिंग करने में। इसका एक अलग ही इन्जॉयमेंट होता है अगर आप कोई काम करें। जैसे हमारे डायरेक्टर, जब हम एसोसिएट में काम करते थे, तो जैसे कई काम होते हैं एक डिपार्टमेंट के ऊपर, कि जैसे स्पॉट बॉय का काम है, चाय देना, ये करना, वो करना। और इसमें सेटिंग का अलग अपना डिपार्टमेंट होता है। लेकिन इन डिपार्टमेंट को हम लोग खुद अपने हाथ में लेके करते थे। उस टाइम पे कुछ ऐसे काम होते जैसे पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको धुआं देना है, ठीक है, तो उस टाइप पे हम लोग लोबान जलाते थे। तो हम लोग खुद ही उसको एक कटर पीस से हम लोग उसको धुआं देते थे और कहाँ से कितना उसको फैलाना है, उस तरीके से हम लोग काम करते थे। तो काफ़ी मज़ा आता था इस मतलब फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। क्योंकि जिस वक्त मैंने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे डिजिटल नहीं था। एक्चुअली क्या है कि पहले जब बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते थे, डीओपी हमारे होते थे, तो वो सिर्फ व्यू फाइंडर में देखते थे और हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं होता था क्योंकि हमें करीब 5 से 10 फीट दूर रहना पड़ता था कैमरे से। क्योंकि उस टाइम पे आप कैमरा मैन, जो हमारे सिनेमाटोग्राफर होते हैं, एक वो और दूसरा डायरेक्टर, इसके अलावा थर्ड पर्सन को भी कैमरे में देखने का इतना ज़्यादा उनको ये नहीं मिलता था। और जितना एक्सपीरियंस उनका होता था कि भाई आप व्यू फाइंडर में देख रहे हैं, तो आज के टाइम में और व्यू उस टाइम पे बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पे आपको पूरा डिपेंड होना पड़ता था एक डीओपी के ऊपर। और अगर उन्होंने जो भी शॉट लिया, अगर उसमें आउट फोकस भी है, तो वो डीओपी ही बता सकता था। आप ऐसे आज के टाइम में जैसे डिजिटल हो गया है, थोड़ा भी फोकस आउट हो जाता है या कुछ भी फ्रेम में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आप यहाँ पे देख के उसको आप डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपके उस टाइम, सामने मॉनिटर रहता है तो आसानी हो जाती है। हाँ, आज उस के वक्त मॉनिटर नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे मॉनिटर नहीं हुआ करता था और काफ़ी लोग उसमें विदाउट मॉनिटर, और उसमें जो डीओपी होते थे उनका एक बहुत कॉन्फिडेंस होता था, उनका एक जजमेंट होता था
कि आपने अगर ये शॉट लिया है जब कॉन्फिडेंस है तो ही एक बार उन्होंने बोल दिया कि हाँ ये ओके शॉट है, तभी उसको ओके रखा जाता था, वरना अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता था तो फिर उसको रीटेक करते थे। लेकिन उस टाइम पे मैगज़ीन चलता था, अच्छा कैन आते थे उस टाइम पे 12 से 15 हज़ार का एक कैन आता था, 10-12 हज़ार का कैन आता था। तो उसमें जब शूट करते थे तो उसकी फुटेज इतनी स्पीड से निकलती थी कि उसका नुकसान ज़्यादा होता था। आज के टाइम पे क्या है, अगर आपने कोई शॉट गलत दे दिया तो हम लोग उसको चिप को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं था। जो फुटेज निकल गई, फिर वो लॉस हो या जो भी हो वो प्रोड्यूसर का लॉस होता था। इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्की था, और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि डिजिटल हो गया है। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम है, आपने मॉनिटर पे देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये शॉट में गड़बड़ है, इसको आप वापस रीशूट कर सकते। लेकिन वो तो आपको जब उस टाइम पे अगर आपका शॉट अगर कुछ भी ख़राब हो गया तो फिर वो आपको अगर कोई भी है तो फिर वो लैब में जाके ही आपको पता चलता था कि नहीं ये ख़राब हो गया। तो उसके बाद जब रीशूट करना है तो उसके लिए फिर आर्टिस्टों का पूरा उतना, अगर रीशूट करना है और उसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था कि मतलब अब वो आपने वहाँ पे जाके जब आपने चेक किया कि अरे ये प्रॉब्लम हो गई है, अब उसको वापस हमको रीशूट करना है तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाते थे। और उस टाइम पे इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था कि जैसे आज के टाइम पे महंगे आर्टिस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा आजकल खर्चा होता है।